बात करने वाले हैं इलॉन मस्क का जो नया स्टेप है एम्प्लॉइज को फायर करने का, किस तरीके से उन्होंने वो अचीव कर लिया है उस बारे में। इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के साथ ही दुनिया भर में कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है। ट्विटर के कुल 7,500 स्टाफ में से करीब आधे को निकाल दिया गया है। भारत में ट्विटर के 200 से ज्यादा कर्मचारी थे, जिनमें से ज्यादातर को निकाल भी दिया गया है। इंजीनियरिंग, सेल्स, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन टीमों में छंटनी की गई है। सूत्रों के मुताबिक भारत में मार्केटिंग और कम्युनिकेशन विभाग की पूरी टीम खत्म कर दी गई है। ट्विटर इंडिया की एक कर्मचारी ने ये भी कहा कि उनके साथियों को नौकरी से हटाने या बरकरार रखने के मेल आ गए हैं। इससे पहले गुरुवार को ईमेल में कंपनी ने कर्मचारियों को अस्थायी रूप से ऑफिस आने के लिए मना भी किया था। कर्मचारियों से ये कहा था उन्होंने, अगर आप ऑफिस में हैं या ऑफिस के रास्ते में हैं तो घर लौट जाइए। इलॉन मस्क ने कहा कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं। मस्क ने शुक्रवार सुबह एक ट्वीट में ये कहा था। उन्होंने कहा कि जब कंपनी को रोजाना 40 लाख डॉलर करीबन 32 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, तो उनके पास कर्मचारियों को हटाने के अलावा कोई विकल्प, कोई ऑप्शन नहीं बचता। जिन्हें भी निकाला गया है उन्हें 3 महीने का सेवरेंस दिया गया है, ऐसा उन्होंने कहा। और सेवरेंस की बात करें, एक कानूनी तौर पर दिए जाने वाले अमाउंट से 50% ज्यादा होता है। भारत में ट्विटर की कम्युनिकेशन टीम को लीड कर रही पल्लवी वालिया ने ट्वीट कर निकाले जाने की जानकारी दी। 25 वर्षीय भारतीय यश अग्रवाल भी उन वर्कर्स में से हैं जिन्हें निकाल दिया गया है। उन्होंने ट्विटर पर अपनी एक जॉयफुल फोटो के साथ पोस्ट अपलोड की है। कंपनी ने शुक्रवार को भारत और अमेरिका सहित दुनिया भर में कर्मचारियों को ईमेल भेजे हैं। उनकी पोस्ट में हैशटैग्स की बात करें तो #LoveTwitter और #LoveWhereYouWork लिखा है। यश ने कहा, अभी मुझे निकाल दिया गया है। बर्न ऐप से एक बड़ा सम्मान था। इस संस्कृति का हिस्सा बनना अब तक का सबसे बड़ा सौभाग्य है। ट्विटर के कर्मचारियों को 3 तरह के ईमेल मिल रहे हैं। एक ईमेल 3 ईमेल की यदि बात करें तो पहला ईमेल कहता है उन लोगों के लिए है जिन्हें निकाला नहीं गया है और उन लोगों के लिए है जिन्होंने निकाल दिया गया है, जबकि एक मेल उन लोगों के लिए है जिनकी नौकरी अभी भी अधर में लटकी हुई है, जो बीच में न निकाले गए हैं और न रखे गए हैं। जिन्हें निकाला नहीं गया है उन्हें ऑफिशियल ट्विटर आईडी पर ईमेल मिल रहे हैं। इसमें लिखा है, इस ट्रांजिशन के दौरान आपके पेशेंस के लिए और ट्विटर से आपके किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य के प्रति आपके कमिटमेंट के लिए धन्यवाद। हम ये ईमेल इस बात की पुष्टि करने के लिए भेज जा रहे हैं कि आज कर्मचारियों की संख्या में कमी से आपका रोजगार प्रभावित नहीं हो पाया। हम जानते हैं कि आपके कई सवाल होंगे और हमारे पास अगले हफ्ते शेयर करने के लिए और जानकारी होगा, ऐसे ट्विटर ने आगे लिखा। इस बीच कृपया ध्यान दें कि सोमवार तक बर्ड हाउस अस्थायी रूप से ऑफलाइन है। हमारे ऑफिस अस्थायी रूप से बंद है और सभी बैच एक्सेस अस्थायी रूप से सस्पेंड है। ऑफिस सोमवार को फिर से खुलेंगे। जिन ट्विटर कर्मचारियों की किस्मत अभी अधर में है उन्हें भी उनकी ऑफिशियल आईडी पर ईमेल मिले हैं। इस मेल में लिखा है, ट्विटर में आपका रोल, ट्विटर में आपके रोल को पोटेंशियल इम्पैक्टेड या रिस्क ऑफ रेसिडेंसी के रूप में पहचाना गया है। अगले स्टेप पर इस पर निर्भर करेंगे कि आप किस देश में रहते हैं और हम आपके साथ जल्द से जल्द अधिक जानकारी शेयर करेंगे। जिन कर्मचारियों को निकाल दिया गया है उनके प्राइवेट मेल आईडी पर ईमेल भेजे गए, उन्हें ट्विटर सिस्टम से भी लॉग आउट कर दिया गया है। अब आप देख सकते हैं कि कैसे इस तरीके से अधर में लोगों की लाइफ अटकी थी, किस तरीके से डर लोगों में पड़ा हुआ था कि कब ट्विटर से इलॉन मस्क में चली जाएगी। बहुत देशों से कंप्लेन भी हुई है ट्विटर के अगेंस्ट कि कोई नोटिस पीरियड नहीं दिया गया इसको लेकर। तो अब देखने वाली बात है किस तरीके से इलॉन मस्क आगे बढ़ते हैं ट्विटर की इस जर्नी में। ऐसी खबरों के लिए आप बनी रहिएगा वोकल न्यूज के साथ।